बात हुई थी 11:30 बजे। उन्होंने मुझे बोला कि सावन महीने तक कुछ हम लोग तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, सावन के बाद हम लोग डिस्कशन करके इसका कोई ना कोई निवारण करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे वहाँ से निकले तो यहाँ पे गाड़ी उन्होंने भेज दी कि तोड़ो, खाली करो। फिर हम लोग दौड़ के नगर निगम गए, तो हम वहाँ पे नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश की, नगर आयुक्त ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम मेयर के पास गए, मेयर साहब खड़े थे, उन्होंने मुझसे बड़ी बदतमीजी से कहा तुम कौन हो? तो हमने कहा हम व्यापार मंडल से हैं, कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है और तुम कौन होती हो बोलने वाली, जिसकी दुकान है वो बोलेगा। फिर दुकानदार बोले तो कहता है सुनो ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, तुम पैसा क्या हमको दिए हो, तुम चलो निकलो यहाँ से और यहाँ पे राजनीति मत करो नगर निगम में। मुझसे कहा मैडम राजनीति करना बंद कर दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम नेत्रा जायसवाल है। नेत्रा जायसवाल जी, आप क्या है? मैं व्यापार मंडल से कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर ये जो हटाने की बात की गई है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं? इसको हम लोग बिल्कुल अन्याय की नज़र से देखते हैं। ये हम लोग गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इनके इतने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और अभी इनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इन लोगों ने पैसा स्मार्ट सिटी को देख के, जिससे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इन लोगों ने पैसा लगाया और वो ये अब कह रहे हैं कि खाली करा जाए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का कहना है कि यहाँ नाइट मार्केट के नाम पर अनैतिक कार्य होते थे, अवैध तरीके से चीज़ों को बेचा जाता था, गलत लोग यहाँ पर आते थे, अपराध के लोग यहाँ आते थे। तो एक बात बताइए, ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे बगल में रोडवेज चौकी है, वो देखेगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है। दुकानदार तो अपनी दुकान सामान बेच रहा है, खाना बेच रहा है, चाय बेच रहा है, बिरयानी बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, डोसा बेच रहा है, उबले हुए अंडे बेच रहा है। वो अनैतिक कार्य क्या करेगा यहाँ पे? दुकानदार जितने हैं सब गरीब लोग हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ है। नगर निगम ने अब तो अल्टीमेटम दे दिया खाली करने के लिए, जी तो क्या करेंगे? नहीं, हमारी जो बात है नगर विकास मंत्री, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा नगर विकास मंत्री से हमारी बात हुई। उन्होंने हम नगर आयुक्त को ये आदेश दिया है कि अब नहीं टूटेगा। उनका फिर फ़ोन मेरे पास आया कि अब आप निश्चिंत रहिए, ये मार्केट नहीं टूटेगा। मोहम्मद अजमी है, मैं इस नाइट मार्केट का अध्यक्ष हूँ। क्या हो रहा है? और ये मेरी दुकान है, मेरा रेस्टोरेंट है शुभ शाकाहारी प्योर वेज। फिलहाल क्या रुक गया काम? देखिए, नगर निगम ने अभी 2 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया, अनाउंसमेंट किया कि आप लोग को 5 बजे तक का समय दिया जा रहा है, 5 बजे तक अपनी दुकानें खाली कर दी वरना बलपूर्वक हम खाली करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे 200 से 250 दुकानदार हैं, ठीक है, जो हर महीने समय से अपना किराया दे रहे थे, लाइट की बिल दे रहे थे श्रेया कंपनी को लाने वाला कौन? स्मार्ट सिटी। 18 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, माननीय मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नाइट मार्केट। तो हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी का मुंह देखा, स्मार्ट सिटी का कॉन्ट्रैक्ट देखा कि ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें हम लोग ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। अभी इस मार्केट को बने हुए 2 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ। देखिए, हमारा पूरा स्ट्रक्चर ये हमने खुद से बनवाया है, कैमरा आप ऊपर करके दिखा दिए। ये मैंने अपने पैसे से दुकानें बनवाई हैं। हम व्यापारियों ने सिक्योरिटी मनी दिया है, भारी रकम हम सबसे वसूली गई है और उसके बाद अपने पैसों से दुकानें बनवाई हैं। अब ये अचानक हमको नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने, नगर निगम ने अभी तक हमको नोटिस भी नहीं दिया, किसी दुकानदार को इन्होंने लिखित नोटिस तक नहीं दिया है और अचानक आके बोल रहे हैं कि आप लोग 24 घंटे में दुकानें खाली करिए। क्या हुआ? आज सुबह हम लोग 11:30 बजे हमारा पूरा संगठन माननीय भगत जी के साथ, नेत्रा जायसवाल जी के साथ हम लोग नगर आयुक्त जी से मिलने गए और उनसे कहा कि हम व्यापारियों का इतना पैसा इसमें लगाए तो हम लोग को कहाँ आप स्थानांतरित कर रहे हैं। कभी मैसेज ये आता है कि हमको माल गोदाम में विस्थापित कर रहे हैं, कभी सुनने में आता है कि कैंसर हॉस्पिटल के पास कहीं जगह दे रहे हैं। तो भाई वो जगह चिन्हित करिए, हमको बताइए, कम से कम हमारी दुकानें वहाँ बनवाइए। हमको हटाने से पहले आप हमको वहाँ शिफ्ट करिए, स्थापित करिए। हम कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके? और 24 घंटे के अल्टीमेटम में हम इतना सामान लेके अचानक कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? भाई जी ये बताइए, आप तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या मामला है? आखिर नगर निगम ने अल्टीमेटम दे दिया है खाली करने का। नगर निगम इस समय पूरे बनारस के अंदर व्यापारियों के साथ, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के साथ अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है और किसी भी तरह की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। माननीय रविंद्र जायसवाल जी पूरी तरह से व्यापारियों की बात सुन रहे हैं, पर उनकी बात भी नगर निगम और नगर प्रमुख सुनने को तैयार
नहीं है। पर इसके बावजूद हम लोगों ने नगर विकास राज्य मंत्री से बात किया, माननीय श्री राकेश राठौर जी से। उन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेके देखता हूं, और आज की नाइट मार्केट की जो तोड़ फोड़ है ये उन्हीं की देन है, ये रुका है। तो हम लोग नगर प्रमुख का, नगर आयुक्त का पूरी तरह से ये कहते हैं कि आप जनता के साथ बैठिए और व्यापारियों के साथ अन्याय न करें और बड़े पदाधिकारियों की बात को सुने। कोई आप लोगों के साक्ष्य दिया गया है, नहीं टूट रहा है इसका? नहीं, अभी कोई नहीं, ये वर्बली बात मोबाइल से हुई है, मोबाइल से आदेश गया, मोबाइल से आदेश आ गया। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी हम लोग नगर राज्य मंत्री का विकास का इंतजार करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो बनारस आए और यहाँ पे आके सारी समस्या सुने और न्यायपूर्ण तरीके से इसका कार्य करें। लगभग कितनी दुकानें हैं जिसमें संकट बना हुआ है? ये नाइट मार्केट की अगर खाली बात की जाए तो लगभग 200 से ऊपर दुकानें हैं, और अगर सारी मार्केट जहाँ जहाँ बवाल हो रहा है उसको देखा जाए तो लगभग 1000 दुकानें आएंगी। जहाँ ये किराया मनमाना बढ़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टाउन हॉल वालों का दुकान पीछे कर रहे हैं, और जो बना के दिए वो रैन बसेरा बना के दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनप्रतिनिधि की बात को सुनना चाहिए, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप ये नेत्री जायसवाल जी खड़ी हैं, आज इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ इन्हीं से आप लोग पूछ लें।